मालपुर रोडान गांव के 4 साल का बच्चा जिसका नाम जस था, उसका शव बरामद कर लिया गया है। उसका शव बरामद कर लिया गया है नजदीक के ही साथ वाले घर से। उसी की छत से जो है ये शव बरामद होता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं शव को हालांकि हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि जो इसी छत से जो है शव बरामद हुआ है, और जो तमाम पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है, और शव जो है इसी छत से बरामद कर लिया गया है। जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं परिवार की महिलाएं किस तरह से रो रो कर बिलखती हुई नजर आ रही है, बहुत ही रो रो कर बिलखती हुई नजर आ रही है। बहुत ही दुखद समाचार है, उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखद समाचार है, बहुत ही दुखद समाचार है। किस तरह से उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हर कोई हैरान है कि आखिरकार किसके बच्चे ने किसी का क्या किया होगा। रो रो कर परिवार की महिलाएं बेसुध हो चुकी हैं। बहुत ही दुखद समाचार है। पूरा गांव जस को ढूंढ रहा था, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जस का जो शव है वो साथ वाले घर की छत पर बरामद होता है। साथ वाले घर की छत पर बरामद होता है। कल करनाल के एसपी खुद मौके पर पहुंचे, तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रात को पूरे गांव में सर्च अभियान, हर घर में जो है तलाशी ली जा रही थी। लेकिन ये कुछ घर जो है जस के घर के साथ वाले ये रहते थे, लेकिन एक महिला ने देखा जब वो पशु को सुबह 5:30 बजे घास डालने आई कि ऊपर छत पर कोई आवाज आती है। जब ऊपर जाकर देखा जाता है तो जस का शव वहां पर पड़ा था, जस की बॉडी वहां पर पड़ी थी। हो सकता है कि कोई बॉडी को गिर कर चला गया हो। इससे साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि यह कहीं ना कहीं मामला हत्या से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि अब फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है, और छत मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही छत है। आप देख सकते हैं जो सामने पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, उसके साथ वाली छत पर जो है जस का शव बरामद होता है। साथ वाली छत से जस का शव बरामद होता है। 4 साल का मासूम बच्चा जिसके पिता अमेरिका में गए थे, अमेरिका में 2 से 3 महीने पहले गए थे, और पूरा गांव जस को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि किस तरह से एक बाबा गांव में घूम रहा है, संदिग्ध बाबा गांव में घूम रहा है, और उसके बाद जो है ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि शायद जस को वही बाबा उठाकर ले गया है, क्योंकि झोले में आप देख सकते हैं, झोले में कोई भारी भरकम चीज थी, और आशंका यही जाहिर की जा रही थी कि शायद जो बाबा है, आप देख सकते हैं, तभी बाबाओं की तलाशी की जा रही थी। 2 बाबाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था, और आप देख सकते हैं इस झोले में आशंका जाहिर की जा रही थी कि बच्चे को लेकर जाया जा रहा है, लेकिन मामला कुछ और निकलता है। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला कि आखिरकार जस के साथ किसने ऐसा अगर किया है तो क्यों किया होगा। क्योंकि अगर जस खेलते खेलते ऊपर भी कल चला गया तो वैसे वह मर नहीं सकता, अपने आप उसकी डेथ नहीं हो सकती। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला, जिस छत पर जस का शव बरामद हुआ है, बिल्कुल जस के साथ वाला घर है, और नीचे डेयरी है, नीचे दूध की डेयरी है वो है। और जैसे महिला पशुओं को घास डालने सुबह 5:30 बजे उठी तो उसने देखा कि छत पर कोई आवाज आई है, ढम की आवाज आई है, जैसे कोई बॉडी को घेर कर भागा हो या कुछ इस तरह का लगता हो। लेकिन उसके बाद पुलिस की तमाम टीमें, क्योंकि पुलिस की तमाम टीमें गांव में मौजूद थी, सर्च अभियान चल रहा था, सभी पुलिस की टीमें तुरंत भागी यहां पर आती है, और आप देख सकते हैं सब में पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं छत पर मौजूद है। फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो मौके पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद तमाम पहलुओं को लेकर मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन की जाएगी। आप देख सकते हैं जस के घर के बाहर पूरा इस समय रश जरूर लगा हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा गांव, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गांव इस समय जस के घर के बाहर इकट्ठा है। हर कोई चाह रहा है कि इस मामले की छानबीन जरूर होनी चाहिए। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? रात से, कल दिन से पूरा गांव ढूंढ रहा था, कैसे पता चला कि जस का शव साथ वाले घर से मिला है? पूरे गांव ने पूरे मिलकर रात इन्वेस्टिगेशन की थी, घर घर का अभियान चलाया था। इकट्ठे होकर गाँव ने भी एक के घर की तलाशी लेंगे। हो सकता है किसी ने शरारत की है, तो गांव के अंदर ही आदमी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। उसने डर के मारे लगभग 3-4 बजे के आसपास पड़ोसी की छत पर डाल दिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी 5 बजे के आसपास जी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। अब दूध का दूध पानी हो जाएगा जी। तो कितने बजे बॉडी पता चला? कितने बजे आ रहे थे? 5:30 बजे के आसपास बता रहे थे। क्या देखा? यही देखा भी छत पे आवाज आई, और ऐसे जब मैं तो पूरे परिवार को फांसी दी जाए, साले को, उसको पूरे परिवार को, जिसने काम किया है, पूरे परिवार को फांसी आनी चाहिए।
तो लगता है कि गांव में, एक परिवार में या कोई दूर की रिश्तेदारी में हो सकता है ये कोई व्यक्ति। क्या कह सकते हैं इसके बारे में, वो तो पुलिस के दूध का दूध कर देगी, पानी का पानी कर देगी पुलिस तो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कल खेलते खेलते वो छत पे चला गया और चक्कर खा के गिर गया। नहीं, खेत में ऐसा तो नहीं हो सकता खैर। तो आज ही सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब करे आई है। और ये पता किया है कि कल शाम को उस छत पर चढ़े थे दोपहर को चढ़े थे लोग। पूरे गांव में घूमे जी, यहाँ पे आसपास जितने खेत हैं वहाँ भी देखे गया, आसपास की जो टंकियां है उनमें भी चेक करे गए। जैसे पुलिस ने बताया भी सभी अपनी छतों पर देखो, अपने घरों में देखो। सारे गांव में तलाशी हो चुकी थी, कुछ ही 8-10 घर रहे थे जो तलाशी बिना रह रहे थे। और सुबह 5 साढ़े 5 बजे जैसे माता जी नीचे घास डाल रही थी, उनको आवाज आई ऊपर से। जैसे ही ऊपर देखा तो जस का सब पड़ा हुआ था। वो सुबह ही काम किया गया 5 साढ़े 5 बजे। जैसे ही देखा जो भी चोर है, कोई भी है जिसने भी ये काम किया है, सारे गांव की तलाशी होने के बाद उसने सोचा कि मेरे घर के भी बारी है, शायद उसने सुबह सुबह ही ये काम किया है जी। क्या लगता है गाँव का ही हो सकता है जी? पता नहीं जी, ये तो बात बाकी बाहर का तो आदमी आ ही नहीं सकता। सारी रात से सारा गांव जाग रहा था, आसपास का ही लग रहा है, पड़ोस से ही हो तो सकता है। बिल्कुल आसपास का ही हो सकता है। और ये जस की तस्वीर देख सकते हैं, मासूम सा जस जो अपने घर में खेलता था, उसकी किलकारी आस पड़ोस में भी सुनाई देती थी कि वह खेल रहा है। मासूम सा दिखने वाला यह जस, आखिरकार इसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार किसने जस के साथ ऐसा किया होगा। लेकिन बहरहाल पुलिस की तमाम टीमें मौके पर हैं और फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, एक बहुत ही दुखदायी खबर है। कल से लगातार जिस हम खबर को आपको दिखा रहे थे कि करनाल के कमालपुर रोडान गांव के 4 साल का बच्चा जिसका नाम जस था, उसका शव बरामद कर लिया गया है। उसका शव बरामद कर लिया गया है नजदीक के ही साथ वाले घर से उसी की छत से जो है ये शव बरामद होता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं शव को हालांकि हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि जो इसी छत से जो है शव बरामद हुआ है और जो तमाम पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है और शव जो है इसी छत से बरामद कर लिया गया है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस की टीमें मौके पर है और फोरेंसिक टीमों का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर करें। परिवार में मातम का माहौल पसर जाता है, मातम का माहौल परिवार में पसर जाता है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखद हादसा है, समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि उस बच्चे का जो शव है पड़ोस की छत से बरामद कर लिया गया है। पड़ोस की छत से उस बच्चे का जो शव है वो बरामद कर लिया गया है और किस तरह से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है। कुछ ही देर में जो फोरेंसिक टीमें हैं वो मौके पर पहुंचने वाली है। लगातार पूरा गांव उस बच्चे को ढूंढ रहा था, लेकिन पड़ोस की छत से ही बच्चे का जो शव है वो बरामद होता है और आप देख सकते हैं परिवार के लोगों में मातम बसर जाता है, क्योंकि एक बहुत ही दुखी खबर है। बहुत ही पूरा गांव दुखी नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखी खबर है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। परिवार वालों पर क्या कुछ बीत रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 साल का मासूम बच्चा जिसका शव जो है पड़ोस की छत से ही बरामद कर लिया गया है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा गांव ढूंढ रहा था, पुलिस की तमाम टीमें ढूंढ रही थी, लेकिन जस का शव जो है बिल्कुल साथ वाले घर की छत से बरामद कर लिया जाता है। बिल्कुल साथ वाले घर की छत से बरामद कर लिया जाता है। फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है। रात को जब तमाम युवाओं की तरफ से हाईवे पर जाम लगाया गया, उसके बाद खुद करनाल के एसपी बताए जा रहे हैं मौके पर पहुंचे और हर घर की तलाशी ली गई और दौरान तलाशी जो है छत के ऊपर से जो है उसका शव बरामद होता है। अब यह मामला क्या वाकई हत्या का है या कोई हादसा है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल से आप तमाम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन जस का शव आज सुबह छत से बरामद हुआ, क्या कुछ देखा आपने और क्या पता चला? जी मेरा घर तो दूर है यहाँ से, डेरे पे है, तो मैंने कुछ देख नहीं, पता लगा वो यहाँ छत से मिला है, तो पुलिस टीम आएगी, वो जांच करेगी, उसके बाद ही पता लगेगा। कुछ कह सकेंगे भाई, है तो हत्या के मामला लगभग है। जिस हिसाब से हमारी आंटियाँ घास घेरी थी, उनको एकदम आवाज आई ऊपर से, उन्होंने जाके देख के उस टाइम ऊपर कोई नहीं मिला। बस ये 5-7 घर की छत है, तो इन पे जांच करने के बाद ही पता लगेगा क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो आवाज आई थी, किसी ने सुना? हाँ आवाज आई थी, जो हमारी आंटी घास घेरी थी उनको आवाज आई थी ऊपर छत पे एकदम गिरने की। कब की बात है ये सवेरे 5:30 बजे के आसपास की।
आप देख सकते हैं 5:30-6 बजे छत पर जो है गिरने की आवाज किसी ने सुनी है, लेकिन गांव के तमाम लोग आप देख सकते हैं मौके पर हैं और पूरी इस मामले की गहनता व गंभीरता से छानबीन चाहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं परिवार की महिलाएं किस तरह से रो रो कर बिलखती हुई नजर आ रही है, बहुत ही रो रो कर बिलखती हुई नजर आ रही है। बहुत ही दुखद समाचार है, उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखद समाचार है, बहुत ही दुखद समाचार है। किस तरह से उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हर कोई हैरान है कि आखिरकार किसके बच्चे ने किसी का क्या किया होगा। रो रो कर परिवार की महिलाएं बेसुध हो चुकी हैं। बहुत ही दुखद समाचार है। आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार की तमाम महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं। तो आप तस्वीरें हैरान करने वाली देखते हैं। कमालपुर रोडान गांव, जहां पर कल दिन से तमाम गांव के लोग जो हैं जस को 4 साल के बच्चे को, जिसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी कि एक बाबा जो है उसको झोले में डालकर ले जा रहा है। शक था कि उस बाबा के झोले में बच्चा हो सकता है। पुलिस की तमाम टीमों का गठन किया गया, आसपास के जिलों में पुलिस की टीमें भेजी गई। पूरा गांव जो है उस बच्चे को ढूंढने में लगा हुआ था। लेकिन एक दिल दहला देने वाला मामला कि 7 वाले घर की छत से ही उस बच्चे का शव जो है बरामद किया जाता है। ऐसे लगता है कि किसी ने उसकी हत्या करके उस शव को वहां पर रख दिया हो, घेर दिया हो। हालांकि बताना चाहेंगे कि रात के समय हर घर की तलाशी ली गई, हर घर की तलाशी ली गई और जिसके बाद ही जो है जस का जो शव है वो 7 वाले घर की ही छत से बरामद कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं पूरा गांव इस समय जस के घर पर इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ही दुखद समाचार है कि 4 साल का मासूम बच्चा जस, जिसको गांव का हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा था, कल से ढूंढ रहा था, उसका जो शव है सामने आप देख सकते हैं, जहां पुलिस की टीम खड़ी हुई नजर आ रही है, उसी छत से जो है बरामद कर दिया जाता है। फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है और कुछ ही देर में फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचेगी, तब जाकर पता लगाया जाएगा कि आखिरकार छत से किसी तरह के कोई सबूत तो बरामद नहीं होते हैं। क्या वाकई यह हत्या है तो किसने की है? क्या वाकई? बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला हरियाणा के इंद्री के कमालपुर रोडान गांव का है, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा गांव इकट्ठा है। हर कोई चाह रहा था कि जस जल्द से जल्द सकुशल वापस अपने घर लौट आए, लेकिन जस का जो शव है 7 वाले घर की छत से बरामद कर लिया जाता है। 7 वाले घर की छत से बरामद कर लिया जाता है। हर कोई परेशान है, आप देख सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे पता चला कि उसका जस की जो बॉडी है वो 7 वाले घर के ऊपर पड़ी है? हाँ जी। क्या देखा था, कुछ पता चला था? क्या पता चला था सर, कैसे पता चला था? पता तो सर ऐसे लगा, ये घर में जो लेडीज है वो कोई घास घूस डाल रही थी, ऊपर एकदम कुछ आवाज़ आई उसको, तो उसने देखा कि भाई ऐसे ऐसे कुछ आवाज़ आई है, तो ऊपर चढ़ के देखा था, मेरा वो मिला, ऐसे मिला। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को ले गई है पोस्टमार्टम के लिए। तो पूरा गांव ढूंढ रहा था? सारा गांव ढूंढ रहा है, सारी रात से सर्च अभियान चल रहा था बहुत ज्यादा और पुलिस ने एक घर की तलाशी ली है गाँव। तो तब नहीं मिला कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला। तब इस घर ये बस ये लोकल एरिया रह रहा था। ये हत्या ही हो गया आपको? ये शायद है जी, बहुत गलत काम हुआ है और मेरी तरफ से तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो भी है आप देख सकते हैं फांसी की सजा होनी चाहिए। गांव के तमाम लोग इस तरह की बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई यहाँ पर मौजूद है, हर कोई हैरान है कि आखिरकार जज की किसी से क्या कुछ दुश्मनी रही होगी, और इस समय आप देख सकते हैं उसी छत पर इस समय पुलिस की टीम मौके पर है और फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ, फोरेंसिक टीमें कुछ ही देर में मौके पर पहुंचने वाली है। आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीमें कुछ ही देर में मौके पर पहुंचने वाली है। पुलिस की टीमें इस समय छत पर मौजूद है। शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। ढूंढ रहे थे जस को, पूरा गांव जस को ढूंढ रहा था, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जस का जो शव है वो 7 वाले घर की छत पर बरामद होता है। 7 वाले घर की छत पर बरामद होता है। कल करनाल के एसपी खुद मौके पर पहुंचे, तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रात को पूरे गांव में सर्च अभियान, हर घर में जो है तलाशी ली जा रही थी, लेकिन ये कुछ घर जो है जस के घर के 7 वाले ये रहते थे। लेकिन एक महिला ने देखा जब वो पशु को सुबह 5:30 बजे घास डालने आई कि ऊपर छत पर कोई आवाज आती है। जब ऊपर जाकर देखा जाता है तो
जस का शव वहां पर पड़ा था, जस की बॉडी वहां पर पड़ी थी। हो सकता है कि कोई बॉडी को गिर कर चला गया हो। इससे साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं मामला हत्या से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि अब फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है। और छत मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही छत है, आप देख सकते हैं जो सामने पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, उसके साथ वाली छत पर जो है जस का शव बरामद होता है। साथ वाली छत से जस का शव बरामद होता है। 4 साल का मासूम बच्चा जिसके पिता अमेरिका में गए थे, अमेरिका में 2 से 3 महीने पहले गए थे। पूरा गांव जस को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि किस तरह से एक बाबा गांव में घूम रहा है, संदिग्ध बाबा गांव में घूम रहा है। और उसके बाद जो है ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि शायद जस को वही बाबा उठाकर ले गया है, क्योंकि झोले में आप देख सकते हैं, झोले में कोई भारी भरकम चीज थी। और आशंका यही जाहिर की जा रही थी कि शायद जो बाबा है, आप देख सकते हैं, तभी बाबाओं की तलाशी की जा रही थी। 2 बाबाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था। और आप देख सकते हैं इस झोले में आशंका जाहिर की जा रही थी कि बच्चे को लेकर जाया जा रहा है, लेकिन मामला कुछ और निकलता है। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला कि आखिरकार जस के साथ किसने ऐसा अगर किया है तो क्यों किया होगा। क्योंकि अगर जस खेलते खेलते ऊपर भी कल चला गया तो वैसे वह मर नहीं सकता, अपने आप उसकी डेथ नहीं हो सकती। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला, जिस छत पर जस का शव बरामद हुआ है, बिल्कुल जस के साथ वाला घर है और नीचे डेयरी है, नीचे दूध की डेयरी है वो है। और जैसे महिला पशुओं को घास डालने सुबह 5:30 बजे उठी तो उसने देखा कि छत पर कोई आवाज आई है, ढम की आवाज आई है, जैसे कोई बॉडी को घेर कर भागा हो या कुछ इस तरह का लगता हो। लेकिन उसके बाद पुलिस की तमाम टीमें, क्योंकि पुलिस की तमाम टीमें गांव में मौजूद थी, सर्च अभियान चल रहा था, सभी पुलिस की टीमें तुरंत भागी यहां पर आती है। और आप देख सकते हैं सब में पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं छत पर मौजूद है। फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो मौके पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद तमाम पहलुओं को लेकर मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन की जाएगी। आप देख सकते हैं जस के घर के बाहर पूरा इस समय रश जरूर लगा हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा गांव, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गांव इस समय जस के घर के बाहर इकट्ठा है। हर कोई चाह रहा है कि इस मामले की छानबीन जरूर होनी चाहिए। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? रात से कल दिन से पूरा गांव ढूंढ रहा था, कैसे पता चला कि जस का शव साथ वाले घर से मिला है? पूरे गांव ने पूरे मिलके रात इन्वेस्टिगेशन की थी, घर घर का अभियान चलाया था। इकट्ठे होकर गाँव ने भी एक के घर की तलाशी लेंगे। भी हो सकता है किसी ने शरारत की, है तो गाँव के अंदर ही आदमी, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। उसने डर के मारे लगभग 3-4 बजे के आसपास पड़ोसी की छत पर डाल दिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी 5 बजे के आसपास से। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, अब दूध का दूध पानी हो जाएगा जी। तो कितने बजे बॉडी पता चला? कितने बजे? 5:30 बजे के आसपास बता रहे थे। क्या देखा? यही देखा अभी छत पे आवाज आई और ऐसे जब मैं तो पूरे परिवार को फांसी दी जाए, साले को, उसको पूरे परिवार को, जिसने काम किया है पूरे परिवार को फांसी आनी चाहिए। तो लगता है कि गांव में, परिवार में या कोई दूर की रिश्तेदारी में हो सकता है कोई व्यक्ति। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो पुलिस के दूध का दूध कर देगी, पानी का पानी कर देगी पुलिस। तो क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कल खेलते खेलते वो छत पे चला गया और चक्कर खा के गिर गया? नहीं, खेत में ऐसा तो नहीं हो सकता यार। तो आज ही सुबह 5-5:30 बजे के करीब करे आई है। और ये पता किया है कि कल शाम को उस छत पर चढ़े थे, दोपहर को चढ़े थे लोग। पूरे गांव में घूमे जी, यहाँ पे आसपास जितने खेत है वहाँ भी देखे गया, आसपास की जो टंकियां है उनमें भी चेक करे गए। जैसे पुलिस ने बताया भी सभी अपनी छतों पर देखो, अपने घरों में देखो। सारे गांव में तलाशी हो चुकी थी, कुछ ही 8-10 घर रहे थे जो तलाशी बिना रह रहे थे। और सुबह 5-5:30 बजे जैसे माता जी नीचे घास डाल रही थी, उनको आवाज आई ऊपर से। जैसे ऊपर देखा तो जस का सब पड़ा हुआ था। वो सुबह ही काम किया गया 5-5:30 बजे। जैसे ही देखा जो भी चोर है, कोई भी है जिसने भी ये काम किया है, सारे गांव की तलाशी होने के बाद उसने सोचा कि मेरे घर के भी बारी है, शायद उसने सुबह ही ये काम किया है जी। क्या लगता है गाँव का ही हो सकता है जी? पता नहीं जी, ये तो बाकी बाहर का तो आदमी आ ही नहीं सकता। सारी रात से सारा गांव जाग रहा था। आसपास का ही लग रहा है, पड़ोस से ही हो सकता है। तो बिल्कुल आसपास का ही हो सकता है। और ये जस की तस्वीर देख सकते हैं, मासूम सा जस जो अपने घर में खेलता था, उसकी किलकारी आस पड़ोस में भी सुनाई देती थी कि वह खेल रहा है। मासूम सा दिखने वाला यह जस, आखिरकार इसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार किसने जस के साथ ऐसा किया होगा। लेकिन बहरहाल पुलिस की तमाम टीमें मौके पर हैं और फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में फोरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौके पर पहुंचेंगे, जिसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि सामने जो छत आपको नजर आ रही है, जहां पर पुलिस की टीमें आपको नजर आ रही होंगी, इसी छत के साथ वाली छत से ही जस का जो शव है वो बरामद कर लिया जाता है। 5:30 बजे एक महिला जो नीचे पशु जो बंधे हुए थे, दुधारू पशु बंधे हुए थे, उनको घास दे रही थी, तभी एक धम की आवाज आती है। उसके बाद जब ऊपर जाकर देखा जाता है तो जस की बॉडी पड़ी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 5:30 बजे कोई व्यक्ति उस बॉडी को साथ वाले घर पर गिर गया हो।
घेर गया हो। अब पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। पूरा गांव इस समय यहां पर मौजूद है और फोरेंसिक टीमें कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेगी। उसके बाद हम आपको ऊपर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इस मामले से जुड़ी हुई अगर कोई भी जानकारी आपके पास है, इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपके पास है, तो सीधा आप करनाल के एसपी से भी संपर्क कर सकते हैं। एसपी से भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि करनाल के एसपी ने कल ही रात को हमारे से जब बात हुई, उन्होंने तो बताया कि किस तरह से 1 लाख रुपए का इनाम उन्होंने बच्चे के बारे में जानकारी देने वाले को या बच्चा उठाने वाले के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम करनाल पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात कि सुबह ही बच्चे का जो शव है वो पड़ोस के घर की ही छत से बरामद कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई जानकारी है, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपके नाम की पहचान नहीं होने दी जाएगी। आप सीधा करनाल पुलिस के अधिकारियों से या आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। और आपके पास अगर कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी है, गांव के किसी भी व्यक्ति पर अगर आपको शक है, तो आप इसकी जानकारी पुलिस को, अन्यथा आप हमें भी दे सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। लेकिन कुछ ही लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए। उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा। इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।